हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैसेज है आप लोगों का डीएमवीसी के अकॉर्डिंग। आपको अगर अपना प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं की है, इट्स ओके, मैं आपको खुद ही समझा दूंगा। ठीक है, कल 15-20 मिनट पहले हम ज्वाइन कर लेंगे। लिंक मैं आपको पहले भेजूंगा, तो मैं आपको वो समझा दूंगा डीएमवीसी पे काम कैसे करते हैं। वैसे बहुत टफ नहीं है, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी तो फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ रहे थे। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक पोर्शन था, मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। ओके, रिवीजन पार्ट में ही चल रहे थे, रिवीजन पार्ट में थर्ड पार्ट में ही चलेंगे। तो आज मैं सारा सम अप करूंगा। आज एम्पेयर सर्कुलर लॉ एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एम्पेयर सर्कुलर लॉ होता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो थोड़ी सी रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था एम्पेयर सर्कुलर लॉ को हमेशा अगर आपको समझना हो या याद करने का तरीका क्या था कि हमेशा इसको गॉस के हिसाब से लेके चलो, गॉस थ्योरम के हिसाब से। जैसे मैंने आपको बता रखा था कि मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, गॉस के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, गॉस में क्या करना है आप सभी ने, कि हमें ये पता करना होता है किसी सर, अच्छा गॉस होता क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कुछ नहीं पता। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सरफेस से लिंक कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, क्रॉस वर्ड में ज्यादा बेटर नहीं मानता, मैं मानता हूँ क्योंकि इसको लिंक करना ज्यादा बेटर मानता हूँ। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं किसी सरफेस के साथ, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं उसे बोलते हैं फ्लक्स। और फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन बताएगा? कोई एक बच्चा बता दे, फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाँ, right now I'm not talking about magnetic field, I'm just talking about इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स है बेसिकली वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं उस सरफेस के ऊपर। कि सरफेस के ऊपर जितने चार्ज होंगे उसी के हिसाब से फ्लक्स जो है वो लिंक हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक किया जाएगा, उतना ही फ्लक्स होगा, राइट? तो उसी तरह एग्जैक्टली वही है, बस जहां पर चार्ज है वहां पर करंट आ जाएगा। किसी कंडक्टर में कितना करंट पास हो रहा है उसी के ऊपर आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी डिपेंड करेगी। आई बात समझ सबको? ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट किसी कंडक्टर से पास कर रहा है। गॉट इट? क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ओके, यस ग्रेट। तो अभी मैं एक बार फिर से आप लोगों को एम्पियर सर्कुलर लॉ कराऊंगा, और सभी लोग अपने पेन और कॉपी को खोल के रखिएगा, साथ में हम कवर करेंगे इसको। ठीक है, एक सेकेंड, मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। या हियर वी गो। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ थोड़ा सा। तो डीएमवीसी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कल टाइम निकाल के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो बात करते हैं एम्पेयर्स लॉ की, राइट? तो एम्पेयर्स लॉ में मैंने क्या बताया कि कितनी नंबर ऑफ कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ करंट, कितना अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारे पास है करंट। देखो, तो जितना आप करंट बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड भी उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है मेन बेटा, इसको ध्यान देना है सभी ने। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड
पर यूनिट लेंथ कितना होगा वो डिपेंड करेगा कितना करंट उसमें से पास होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो ये फॉर्मूला जो मेन है, इसी के थ्रू ही हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो डिफाइन क्या है? क्लोज लाइन इंटेग्रल along the imaginary एम्पेरियन लूप इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम, मतलब कि जितना भी करंट है आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? म्यू नॉट के साथ। म्यू नॉट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। हाँ, थोड़ा समझाओ मुझे क्या होता है। सर जैसे एक्साइलन नॉट होता है ना, वैक्यूम की परमिटिविटी वैसे ही होता है ये भी। ओके, ये क्या बताती है? सर फ्री फ्री स्पेस की है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, कि मतलब सराउंडिंग्स कैसा है, ये क्या यस। बताता है? हाँ, किसी कंडक्टर के अराउंड सराउंडिंग्स कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो वो, अगर कुछ भी नहीं है सराउंडिंग्स में, ठीक है, मतलब वो वैक्यूम है, तो उसके लिए म्यू नॉट लगा देंगे। अगर सराउंडिंग्स में मान लो पानी है या एयर है, तो उसके लिए, मतलब एयर और वैक्यूम के लिए फिलहाल तो म्यू नॉट लेना है, पर होता नहीं है एक्चुअली, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। तो हर एक मीडियम के लिए वैल्यूज उसकी अलग अलग होंगी, बट फिलहाल हम मैग्नेटिक फील्ड में सारी हमेशा क्या मान के चलेंगे कि कहां पर होता है? हमेशा फ्री स्पेस में या वैक्यूम में या एयर में होता है। आई मेरी बात समझ सबको? यस सर। ग्रेट शिवम। ये इताची क्या है शिवम? ये अब वो देखते हो क्या, क्या बोलते हैं उसको, एंड कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हो क्या जापानीज? ये यस सर, ये जो दूसरा शिवम है ना बायो के क्लास में ना, मैम हम दोनों को एक ही समझती थी, इसीलिए ना नाम अलग अलग कर दिया और हम नाम दोनों ने। इताची कर दिया। यस सर। ग्रेट। चलिए, तो अभी फटाफट ना डेरिवेशन शुरू करते हैं वन बाय वन। तो जरा कॉपी पेन निकालिए, क्योंकि स्कूल में भी आनी है और एग्जाम्स में भी आनी है, नीट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, थोड़ा सा रिलेट करके सुनिए। एप्लीकेशन ऑफ एम्पीरियन लूप क्या होता है, एम्पेयर लूप क्या होता है, लेट्स सी अबाउट इट। देखो, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इनफाइनाइट है, राइट। इसमें करंट उचार रहा है ऊपर की तरफ, तो जिसके कारण हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड किस कैसी होगी। अगर करंट ऊपर की तरफ है तो कैसे होगी बेटा? इसमें जो करंट की वैल्यू कैसी होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसे पता लगा? राइट हैंड स्क्रू रूल से हमें पता लगेगा। कहां से पता लगेगा बेटा? ये राइट हैंड स्क्रू रूल से पता लगेगा। आई मेरी बात समझ सकते हो कि नहीं? राइट। तो डायरेक्शन होगी। ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी चीज में आती है, डायरेक्शन के बारे में। तो देखो, आप क्वेश्चन तो निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा? एक सेकंड देना, मैं जरा लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा दूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी को ना? यस सर। सॉरी फॉर डिले, जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? शिवम, मेरी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? Yes, sir. यस सर हो रही है। हो रही है ना? ओके, तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? देखो, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, और इसको ना सारी एप्लीकेशंस को आप अच्छे से करेंगे बढ़िया से। देखो यहाँ पर हमें क्या लेना है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर में जो करंट है वो बेसिकली ऊपर की तरफ पास हो रहा है, ठीक है। जो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी अराउंड बड़ा किस डायरेक्शन में होगी? ये एंटी क्लॉकवाइज। इसको हमने कैसे निकाला? थ्रू ए कर्ल रूल। मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा रूल लगाना है हमें? कर्ल रूल लगाना होता है। कर्ल रूल का मतलब समझ है ना, कि अंगूठे को हमेशा करंट की डायरेक्शन में रखना है, और जो आपकी फिंगर्स होती है उन्हें कर्ल बनाना है, ठीक है बेटा। तो करना क्या है इसमें? तो सिंपल है, देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, आप सभी को याद होगा, बी डॉट डीएल, ठीक है, और ये था म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक है। ओके, तो अभी क्या करेंगे? अभी देखो, ओहो, स्क्रीन शेयरिंग अगर फिर से बंद होगी जस्ट। ओके, तो अभी देखो जहां पर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ये बेटा सर्कुलर है ना, पर सर्कल का एरिया का बेटा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सर्कल के बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, राइट। यहाँ पर 2 पाई आर आ गया, म्यू नॉट आई आ गया, तो क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास बी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। कितनी वैल्यू आएगी आपके पास? बी इज इक्वल टू, देखो मैं जहां पर डीएल था वहां पर क्या पुट कर दिया है, एरिया इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। करंट इसमें टोटल कितना पास हो रहा है? आई। तो कितना आंसर आ गया बेटा अपन लोगों के पास? 2 पाई आर। सबको समझ आ गई बेटा? यस सर। ओके, तो इसी तरह है, ये है एम्पेयर। तो इसको जरा अगर रिलेट करके देखेंगे ना, तो ये आपको दिखाई देगा कुछ जो हमने कर रखा था स्टार्टिंग में ही। ये देखो, देखो एग्जैक्टली वही है। यस सर। देखो सेम है आंसर इसका, कोई डिफरेंस नहीं है। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम ये वाले बायोसेवर्ट्स लॉ के तरीके से करें या एम्पेयर्स लॉ के तरीके से करें। तो देखिए बेटा, स्कूल में तो आपको एम्पेयर वाला ही करना पड़ेगा, स्कूल में आपको एम्पेयर लॉ के थ्रू ही करना पड़ेगा। और बाकी अगर आपको याद करना है तो बायोसेवर्ट्स लॉ के थ्रू भी कर सकते हो। आई मेरी बात समझ सभी को? ओके, थोड़ा और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, तो अभी क्या है, अब नेक्स्ट वाला पोर्शन देखते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, क्या हाल है? बस थोड़ी सर थोड़ी लेट हो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी देखो, अभी यहाँ पर है हमारे पास, ये ध्यान से पढ़ना जरा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर। बेटा मैग्नेटिक फील्ड हमें किसी भी सॉलिड कंडक्टर के कारण निकालना होगा। तो क्या करेंगे, सिंपल है यार। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक सिलेंडर को ड्रॉ करेंगे। ये ध्यान रखना है सॉलिड है, जब भी बेटा सॉलिड आता है तो यहाँ पर आपको डेंसिटी का यूज करना पड़ता है, ठीक है। यस। क्लियर हो गया? इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा सभी को।
अच्छा बेटा, मेरा वीडियो थोड़ा सा हो सकता है रुक रुक के चलता हो, बिकॉज ना मुझे लगता है कि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा अपडेट होने वाला है और अपडेट अभी हुआ नहीं है, तो अभी तो फिलहाल देख लेना, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहेगी। मेरी जो वीडियो है हो सकता है बीच में पॉज हो जाती हो, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियो बिल्कुल सही चल रहा है, स्क्रीन बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। तो उसको मैं अपडेट करूंगा। ओके सुनिए, तो हमारे पास एक सोलर सिलेंडर है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप इसका सिर्फ टॉप व्यू देखो। इसका हमने सिर्फ टॉप व्यू देखना है। तो टॉप व्यू में सिर्फ आपको डिस्क काइंड नजर आएगा जिसका रेडियस है आर। तो ध्यान रखना, जब भी सॉलिड की बात की जाती है तो मैंने बहुत बार सिखाया है, वी विल यूज डेंसिटी, ठीक है। अगर करंट है तो कोई भी चीज है, अगर चार्ज तो चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, करंट तो करंट डेंसिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे करंट की, तो यहाँ पर कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे हम लोग? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट अपॉन एरिया, दैट्स इट। ओके, तो अब हमें तीन जगह पे निकालना होता है। एक इनसाइड, मतलब इसके अंदर, दूसरा एट सरफेस, और तीसरा आउटसाइड। आउटसाइड। हाँ, तो बस ये तीनों को हमें फॉलो अप करना है। तो पहले हम करेंगे इनसाइड वाला। तो इनसाइड वाले में हमने क्या करना है, वही स्टेप है। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ? गॉसियन सरफेस। सरफेस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। और फॉर्मूला तो पता है गॉसियन सरफेस का क्या होता है? बट डीएल की बेटा वैल्यू आप कितनी पुट करेंगे यहाँ पर? एरिया कितना आएगा? 2 पाई यूज करेंगे। और यहाँ पर करंट की जगह पर आप क्या क्या यूज करेंगे? ये सबको समझ आ गया कि नहीं बेटा? Yes. यस सर। श्योर है? तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनसाइड की। ओके, अब हम निकालते हैं इसकी आउटसाइड की। पहले ये वाला एक बार करके देखो, सबको समझ आया कि नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। देखिए यहाँ तक, जहां ना समझे मैं फिर से बता देता हूँ, जहां पर सॉलिड वर्ड आता है वहां पर हमें डेंसिटी का यूज करना होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे सभी लोग। सर आ गया। ग्रेट 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 ग्रेट। ये लीजिए, एड सरफेस निकालिए। सरफेस का तो वही आएगा जैसे हम करते थे, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सीधा ही, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, ये है। यहाँ पता करना है तो हम लोग एक बार फिर से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। वैसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सेम ही होता है, बट फिर भी ड्रॉ कर लेंगे इसको हम लोग। ये देखो, ये क्या है बेटा? ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। इसका रेडियस लिया हमने आर। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट। इसको सॉल्व करो यहाँ पर। dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो क्या आएगा बेटा? तो सीधा सीधा ही करते हैं इसको। dl की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी? एरिया कितना आएगा? आया सबको समझ? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो इसी तरह आउटसाइड के लिए भी सेम ही होगा, बस जहां पर स्मॉल आर, जहां पर कैपिटल आर था, वहां क्या आ जाएगा बेटा? स्मॉल आर। कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? पहले ये बताएं मुझे। आ गया सर। तो ये किसके लिए था? ये था हमारा एट सरफेस के लिए और इनसाइड के लिए। एक बार जरा तीनों पार्ट आप अच्छे से देखिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। ये इनसाइड का देखो, ये इनसाइड का, ये एट सरफेस, और ये आउटसाइड का। हो गया सभी क्लियर?
हो गया Yes. ग्रेट। अच्छा, अभी इसका ग्राफ देखिए, ये ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। इसमें क्या है, सिंपल है, देखो, क्योंकि देखो जब हम, ये मेन है हमारे पास, जब हम अंदर से सरफेस की तरफ बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी इंक्रीज करती है, राइट? क्यों इंक्रीज करती है वो देखते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इस इक्वेशन में देखो, इसको छोड़ दो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, यानी कि इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो ये कुछ इस तरह आपको नजर आएगा। मतलब जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, सरफेस की तरफ आते जाएंगे, हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी बेटा, वो इंक्रीज करती जाएगी। देखो, और बेटा मैक्सिमम कहां पर हो जाएगी, एट सरफेस। बाहर की तरफ बड़ा निकल लेंगे फिर से बड़ा क्या हो जाएगा, ये हाइपरबोला। हाइपरबोला का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक का बढ़ना दूसरे का घटना। सबको समझ आई बेटा? यस सर। ओके, कोई डाउट किसी बच्चे का? ओके, अब ये देखो बेटा, एक सेकेंड रुकना। ओके, चलिए अब ये करिए होलोस्फेयर में। होलोस्फेयर में देखो, इसको जो ट्राई करो पहले। होलोस्फेयर में इनसाइड वाला पार्ट जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, वी नो दैट, क्योंकि अंदर की तरफ कोई भी करंट नहीं होता है। यहां पर करता हूं, देखो, सरफेस पे होता है ना सर उस पे। हाँ सरफेस पर आउटसाइड माना जाएगा। देखो इस कंडीशन में करंट की वैल्यू अंदर क्या है, जीरो, तो मैग्नेटिक वैल्यू कितनी आ गई है, जीरो। ओके, अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सरफेस की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर से वही आंसर, फिर से वही आएगा कि जैसे यहां पर हमने लिया, इसका रेडियस है आर, तो सरफेस पे निकालना है, तो मान लो यहां निकाल रहे हैं, तो इसके लिए मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, गॉसियन। ये हो गया अपने पास गॉसियन सरफेस, दैट्स इट। क्लियर बेटा? यस सर। ओके, तो सेम आउटसाइड के लिए भी, यहां तक सबको समझ आ गया बेटा? Yes, sir. Okay. बेटा इंटरनेट बहुत ज्यादा इशू कर रहा है, एक सेकंड रुकना, जस्ट वेट। बेटा इंटरनेट स्टेबल नहीं है। बेटा मैं आपको होमवर्क भेज देता हूँ आज, आप प्लीज होमवर्क ट्राई करना, क्योंकि इंटरनेट नॉट स्टेबल, बार बार वीडियो बंद हो रही है मेरी। ठीक है बेटा, हम इसको कल कंटिन्यू करें, Yes, sir. है ना? बहुत ज्यादा इशू आ रहा है इंटरनेट में मेरे। हम बेटा कल इसको कंटिन्यू करते हैं। ओहो, कल थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा मैं आपकी, नॉट वर्किंग प्रॉपरली। चलिए बेटा, बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर।